हे गाइस, वेलकम बैक टू मनवा क्रेज़ चैनल। तो आज मैं एक नई वेबटून की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जिसका नाम है द गाय अपस्टेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 के स्टार्ट में हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रोजी होता है। रोजी बताती है कि उसे कभी कभी अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी चीज को घसीटा जा रहा हो। रोजी बताती है कि ये आवाज ना ज्यादा हल्की होती है और ना ज्यादा भारी होती है। रोजी कहती है कि अगर मैं इसका अंदाजा लगाऊं तो ये किसी इंसान को घसीटने की आवाज होती है, लेकिन फिर रोजी समझती है कि ये सिर्फ उसका वहम होगा, ये किसी चावल की बोरी या किसी और चीज को घसीटने की आवाज हो सकती है। वो सोचती है कि उसे अपनी स्कूल असाइनमेंट पर ध्यान देना चाहिए। फिर रोजी बताना शुरू करती है कि वो लड़का जो सीढ़ियों के ऊपर रहता है उसने सिर्फ उसे 2 बार देखा है। रोजी बताती है कि उसने उसे पहली बार तब देखा था जब वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि एलिवेटर खराब हो गया था, और दूसरी बार उसने उसे तब देखा था जब वो गलती से 13th फ्लोर पे चली गई थी जो उसके अपार्टमेंट के ऊपर है। रोजी बताती है कि वो किसी लंबे बालों वाली लड़की को किस कर रहा था। ये सब देखकर रोजी को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो जल्दी से वापस चली जाती है कि इससे पहले वो उसे देख ले। फिर रोजी एक जमाई लेते हुए सोचती है कि वो लड़का जिंदा रहने के लिए क्या करता है, वो किसी मिस्ट्री से कम नहीं। और इसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। और फिर जब रोजी सो रही होती है, एक बार फिर से वैसी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। उसके बाद सुबह हो जाती है और फिर रोजी उठ जाती है और कहती है कि सुबह हो गई। रोजी एक बार छत की तरफ देखती है और वहाँ बिल्कुल खामोशी होती है। फिर रोजी अपनी ऐनक को उठाकर पहनने लग जाती है और सोचती है कि वो काफी थक चुकी है। रोजी सोचती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो काफी दिनों से आराम नहीं कर पा रही। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोजी अपना मुंह धो रही होती है। रोजी सोचती है कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो बस स्टॉप तक जाए, और फिर वो कैब ऑर्डर करने का फैसला करती है। रोजी अभी मुंह धो ही रही होती है कि उसे एक अजीब सी आवाज आती है जिसे सुन के वो चौंक जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से उस आवाज में और ज्यादा इजाफा होना शुरू हो जाता है। रोजी घबराकर ऊपर की तरफ देखती है। वो ये बात जान जाती है कि यह आवाज ऊपर से आ रही है। इसके बाद रोजी उस लड़के के घर में जाती है और वहाँ जाके डोर बेल को बजाती है। रोजी घबराई हुई आवाज में पूछती है, हेलो, क्या कोई घर में है? इसके बाद रोजी दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है और रोजी को वही अजीब आवाजें दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। रोजी सोचती है कि वो बिल्कुल सही थी, ये आवाजें इसी अपार्टमेंट में से आ रही हैं। इसके बाद रोजी तेजी से डोरबेल बजाना शुरू कर देती है और पूछती है कि आप ठीक है, अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, प्लीज जवाब दे, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन इसके बाद भी रोजी को कोई आवाज नहीं आती और वहाँ बिल्कुल खामोशी हो जाती है। इसके बाद रोजी सोचना शुरू करती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो इस शख्स को जानती तक नहीं है और उसे स्कूल के लिए तैयार भी होना है। लेकिन रोजी फिर से सोचना शुरू कर देती है कि क्या पता सच में कुछ बुरा हुआ हो। इसके बाद रोजी सोचती है कि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे उसे बाद में अफसोस हो। इसके बाद रोजी ऊंची आवाज में कहती है कि वो सिर्फ 10 तक काउंट करेगी और अगर 10 सेकंड तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। और इस सब के बाद रोजी काउंट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन रोजी को कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर रोजी 10 तक काउंटिंग कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद पुलिस को फोन करने ही वाली होती है कि रोजी को अपने पीछे से एक आवाज आती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये सुनकर रोजी चौंक जाती है और अचानक से पीछे मुड़कर देखती है। पीछे खड़ा लड़का रोजी को देखकर कहता है कि वो उसके घर के सामने क्यों खड़ी है, क्या उसे कोई काम है? रोजी की नजर उस लड़के के हाथों पर जाती है। उसके एक हाथ में कैट फूड होता है और दूसरे हाथ में एक पिंजरा होता है। और फिर रोजी उसे बताती है कि उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, तो उसे लगा शायद किसी को उसकी मदद की जरूरत हो सकती है, इसीलिए वो उसके घर के सामने आई थी। इसे सुन के वो लड़का कहता है कि अजीब सी आवाजें, तो ये शायद माइलो का काम होगा। रोजी उससे हैरान होकर पूछती है, माइलो? वो लड़का रोजी को बताता है कि माइलो उसकी बिल्ली का नाम है और जब उसे भूख लगती है तो वो अजीब सी आवाजें निकालती है। ये सब बताने के बाद वो लड़का रोजी को अपनी बाजू दिखाता है और कहता है कि ये देखो, मेरे बाजू पे पंजों के निशान है, वो काफी शरारती है और ये पंजों के निशान उसी के दिए हुए हैं। ये सब जानने के बाद रोजी कहती है कि उसे ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ बुरा नहीं हुआ। ये सब कहने के बाद रोजी उसे कहती है कि उसे अब चलना चाहिए। रोजी जाने के लिए पीछे मुड़ती है और जा ही रही होती है कि वो लड़का उसे कहता है कि रुको। उसका चेहरा अजीब सा होता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट के नीचे रहती हो ना, हम फिर मिलेंगे। रोजी उसकी ये बात सुन के थोड़ा सा घबरा जाती है और वो घबरा कर जवाब देती है, हाँ ठीक है। वापस जाते हुए रोजी सोच रही होती है कि इस लड़के के बारे में कुछ तो अजीब है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का दरवाजा खोलता है और अपने सामान को अंदर लेकर जा रहा होता है और फिर वो अचानक से दरवाजे के बाहर अजीब सी नजरों से देख रहा होता है और उसके बाद दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सही गाइस, ये थी चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।